हेलो गाइज, जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। आशा करता हूँ गाइज आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गाइज आज हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन उसके साथ जो है पीडीएफ लाए हैं गाइज। सबसे पहले थियरी देखेंगे। थियरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी। यह थियरी से आपको सारे क्वेश्चन ऐसे कोई भी नहीं जो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको थियरी के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद गाइज टोटल जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित मोस्ट 40 क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। ये 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एक नहीं कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। सभी इम्पॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। और इसका पीडीएफ भी हम आपको जो है फ्री में उपलब्ध कराएंगे। सिर्फ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से गाइज आप फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइज आपका समय न लेते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले थियरी देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे गाइज। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला है। याद रखें, परीक्षा में पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। और जो है किस मॉडल पर यह पूछा जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपको याद रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे जोर दिया गया, कृषि पे जोर दिया गया। गाइज हम आपको जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे, आपको जो है एकदम इतना बढ़िया से बताएंगे, आपको जो है सारे क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाएंगे। अब दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका जो है 1956 से 61 के बीच चला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चला। यह किस मॉडल पर आधारित था? यह जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें किस पे जोर दिया गया? कृषि औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चला। किस पे आधारित था? यह जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पे जोर दिया गया? औद्योगिक विकास पे जोर दिया गया। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना अब जो है 1961 से 1966 तक चला। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला। इससे किस मॉडल पर आधारित था? यह सैंडी यस चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस पे किस पे जोर दिया गया? कृषि एवं उद्योग विकास पर जोर दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चला गया। किस मॉडल पर आधारित था? सैंडी एस चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पे जोर दिया गया? कृषि व उद्योग विकास पे जोर दिया गया। अब चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 के बीच चला। यह किस मॉडल पर आधारित था? अशोक रुद्र एस मात्रे मॉडल पर आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पे जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है किस पर जोर दिया गया? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर जोर दिया गया। यह 1969 से 1974 के बीच चला। किस मॉडल पर आधारित था? अशोक रुद्र एस मात्रे मॉडल पर आधारित था। ये याद रखेंगे गाइस। चलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच चला। यह किस मॉडल पर आधारित था? डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इस पे पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया? गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया गया। परीक्षा में पूछा जाता है गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, तो आपको याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है किस मॉडल पर आधारित है? डीपी धर मॉडल पर आधारित है। चलिए छठवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 के बीच चला। यह किस मॉडल पर आधारित था?
आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया? रोजगार सृजन पे जोर दिया गया। चलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच चला। यह किस मॉडल पर आधारित था? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। और जो है इसमें किस पे जोर दिया गया? रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पर जोर दिया गया? रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य। ये याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है, इसका समय पूछ लिया जाता है। यह 1985 से 1990 के बीच चला। आठवीं पंचवर्षीय योजना, यह जो है 1992 से 1997 के बीच चला। किस मॉडल पर आधारित था यह? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? मानव संसाधन का विकास पर जोर दिया गया। मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना, यह जो है 1997 से 2002 के बीच चला। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चला। यह भी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। न्यायपूर्ण वितरण व समानता पे जोर दिया गया नौवीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए 10वीं पंचवर्षीय देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2002 से 2007 के बीच चला। इस पे जो है सामाजिक न्याय व समानता पे जोर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2002 से 2012 के बीच चला। तीव्रता एवं समावेशी विकास पे जोर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चला। 12वीं पंचवर्षीय योजना में त्वरित समावेशी विकास पे जोर दिया गया। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज, हमने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। अब जो है आपको प्रश्न, ऐसा कोई भी नहीं है जो गाइज जो मैंने आपको नहीं बताया हो। गाइज यदि आपके सर की हमारी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और इसका PDF आप फ्री में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से फ्री इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइज कुछ थियरी और हैं, देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से देखते हैं गाइज। यहाँ से जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चला। किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि के विकास पर जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के बीच चला। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चला। यह जॉन सैडी और सुखमय मॉडल पर आधारित था। कृषि एवं उद्योग विकास पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय में कृषि उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चला। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर जोर दिया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच चला। ABDP धर मॉडल पर आधारित था। गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया गया। चलिए गाइज आगे देखते हैं। यहाँ एक बार हम आपको और दोहरा देते हैं। आपका छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चला। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच चला। जॉन मिलर डॉलर मॉडल पर आधारित था। रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था। ये भी मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चला। ये भी जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था। न्यायपूर्ण वितरण व समानता पर जोर दिया गया नौवीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चला। सामाजिक न्याय एवं समानता पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, जोर दिया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता था। चलिए गाइज आगे देखते हैं। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना C रंगराजन मॉडल पर आधारित था। तीव्रता एवं समावेशी विकास पे जोर दिया गया। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चला। ये भी C रंगराजन मॉडल पर आधारित था। तीव्र, अधिक समावेशी व धारणी विकास पर जोर दिया गया। आशा करता हूँ गाइज हमारे द्वारा जो कंटेंट लाए गए हैं, जो आपको जो है बताए गए हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए गाइज
अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हमारी मेहनत पसंद आई हो तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ और देख लेते हैं गाइज, योजना आयोग के बारे में देख लेते हैं। उद्देश्य, इसका गठन समापन के कारण, देश के संसाधनों का सही आकलन, एक मंत्रिमंडल संकल्प रूप, राज्यों के प्रतिनिधि नहीं है, विकास की आवश्यकता अनुसार पंचवर्षीय योजना निर्माण है, ये देख लिए। प्राथमिक अनुसार संसाधनों का सही आवंटन, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 50 वर्ष पुराना ढांचा वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। चलिए गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे योजना आयोग के बारे में जान लिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तभी आपने गाइस हमने आपको जो है पूरा जो है थियरी बताया है। तो अगर आप थियरी जो है ईमानदारी से देखे होंगे, 1-2 बार थियरी देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने यहाँ पर टोटल गाइस 40 क्वेश्चन शामिल किया है। ये 40 क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में एक नहीं कम से कम 7-8 बार पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में न पूछा गया है। यह 40 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए गाइज, इसका PDF हम आपको फ्री में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर जो है टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, जहाँ पर हम जितने वीडियो डालते हैं सभी का जो है PDF फ्री में आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं गाइज। बस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। चलिए गाइज, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है गाइज, इन 40 क्वेश्चन में जो है इन 40 क्वेश्चन में आपने कितना सही अटेंड किया है कमेंट जरूर करें। यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करें, और जो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक चाहिए कमेंट करें। हम वह वीडियो आपको साथ साथ फ्री PDF उपलब्ध कराएंगे। चलिए गाइज, समय जायज न करते हुए सीधा टॉपिक चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या रहा? प्रथम पंचवर्षीय योजना गाइज 1951 से 1956 के बीच चला। सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे? तो सही जवाब क्या है गाइज? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये आपको याद रखना है। यदि आप थियरी देखे होंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं यहाँ जो आप जो है सही नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो सही जवाब कमेंट में लिखिए गाइज। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि विकास पे जोर दिया गया। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो सही जवाब है गाइज, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1956 से 1961 रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच लागू रहा। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, सेकंड पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, सभी परीक्षाओं में जो है एक नहीं 5-6 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए गाइज, अगला देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो सही जवाब है गाइज, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1961 से 1966 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू रही। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग, उपरोक्त सभी पर जोर दिया गया। सही जवाब है क्या गाइज? ऑप्शन डी। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। तो सही जवाब है गाइज
ऑप्शन ए 1966 से 1969 के बीच जो है पहला योजना अवकाश रहा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1966 से 1969 के बीच पहला योजना अवकाश रहा। टोटल जो है 3 बार योजना अवकाश रहा है, यह आप याद रखें। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी 1969 से 73 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना लागू रही। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। यदि आप थियरी देखे होंगे गाइस, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो थियरी से ना फंसे। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कमेंट लिखें इसरो की स्थापना कब हुआ था। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 के बीच लागू रही। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 सालों की रही। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल तक रही। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना आपकी यही पांचवी पंचवर्षीय योजना है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। सभी योजनाओं में सबसे असफल योजना कौन सी रही, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया। तो सही जवाब क्या है कमेंट में लिखें। सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो आपको याद रखना है यह दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। परीक्षा ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने स्वीकार किया था। तो सही जवाब क्या है गाइस कमेंट लिखें। सही जवाब है गाइस जनता पार्टी ने। सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने स्वीकार किया था। ऑप्शन सी जनता पार्टी ने। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस टीपीपी इसका फुल फॉर्म परीक्षा में कई बार पूछा गया है। टीपीपी का फुल फॉर्म बताइए। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। टीपीपी का फुल फॉर्म है गाइस 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया। देखिएगा ये परीक्षा में पूछा गया है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा, तो आपको याद रखना है। सही जवाब क्या होगा गाइज। सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन बी 1975 में जो है गरीबी हटाओ अभियान टीपीपी गरीबी हटाओ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया 1975 में। ये आपको याद रखना है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा अगला क्वेश्चन है दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक आया था। तो सही जवाब कमेंट में लिखिएगा। दूसरा योजना अवकाश 1979 से 1981 के बीच चला। तो सही जवाब क्या है गाइज ऑप्शन बी दूसरा योजना अवकाश 1979 से 1981 के बीच लागू रहा। टोटल 3 योजना अवकाश हैं, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, कमेंट में लिखें गाइज। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 के बीच लागू रहा। चलिए गाइज अगला देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज उपरोक्त सभी। गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक योग, आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी पर छठी पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी 1985 से 90 के बीच सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू रहा। भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज पीडीएफ 2 बार हो गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर
मॉडल पर आधारित थे। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो सही जवाब क्या है गाइज? सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, 1990 से 1992 के बीच तीसरा योजना अवकाश रहा। यह तीनों योजना अवकाश याद रखें, परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100% यहाँ तीनों योजना अवकाश में एक एक जरूर पूछा जाता है। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच लागू रहा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पीरियड 2 बार हो गया है। अगला क्वेश्चन है गाइज 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू रही। सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। आशा करता हूँ गाइज यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, 1997 से 2002 के बीच जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू रहा। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज न्यायपूर्ण वितरण और समानता पे जोर दिया गया। सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रीवियस ईयर्स में एक नहीं कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें गाइज। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, भाई यारों, बहनों को शेयर जरूर करें। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 के बीच लागू रही है, आपको याद रखना है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी परीक्षा देने जाएंगे पंचवर्षीय योजना से 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, उपरोक्त जो दोनों पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, 2002 से 2012 के बीच जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू रहा। सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज औद्योगिकरण, कृषि, आत्मनिर्भरता नहीं। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो सही जवाब गाइज कमेंट में लिखें। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, 2012 से 2017 के बीच जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू रहा। तो सही जवाब गाइज ऑप्शन ए है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया, ऑप्शन डी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइज। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी,
12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल अभी तक बनाई गई हैं। आशा करता हूँ गाइज यह वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढता हूँ और आपको जो है फ्री में PDF भी उपलब्ध करा रहा हूँ। इसलिए गाइज लाइक और सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक दिल से लाइक करना ना भूलें गाइज। टोटल 42 क्वेश्चन शामिल किया गया है। 42 में आपने जो है टोटल जो है 42 क्वेश्चन को अटेंड किया गया है। 42 में आपने कितना सही अटेंड किया कमेंट में लिखना ना भूलें गाइज। चलिए देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया। सही जवाब है गाइज, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हरित क्रांति पर जोर दिया गया, ऑप्शन सी है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो सही जवाब है गाइज, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन डी। चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, याद रखें। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइज। तो सही जवाब है गाइज, ऑप्शन डी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर जो है सभी योजनाओं से सबसे अधिक रही। सही जवाब है गाइज, ऑप्शन डी। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो सही जवाब है गाइज, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। तो सही जवाब है गाइज, ऑप्शन डी। चलिए गाइज आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो सही जवाब है गाइज, 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किस सन में किया गया कमेंट में लिखना ना भूलें गाइज। चलिए गाइज आज का आपका टेस्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं गाइज। सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इन 42 क्वेश्चन कितना सही अटेंड किया है लिखना ना भूलें गाइज। यदि हमारी मेहनत, आपकी सर की मेहनत पसंद आई हो, चंदन सर की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसका फ्री PDF हम आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट में लिखना ना भूलें गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।